महाभारत में एकलव्य निषादों के प्रमुख हिरण्य धनुष का दत्तक पुत्र था। एकलव्य का हृदय धनुर्विद्या में गहरा रुझान था और वह महान धनुर्धर बनने का सपना देखता था। उसकी इच्छा थी कि वह द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करे, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते थे। द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, अपनी कड़ी शिक्षाओं और महान ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एकलव्य ने तय किया कि वह द्रोणाचार्य से ही शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से मिलने के लिए उनके आश्रम जाने का निश्चय किया। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने अपनी स्थिति स्पष्ट की और विनम्रता से द्रोणाचार्य से शिक्षा की याचना की। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर नकार दिया कि वह क्षत्रिय नहीं है, बल्कि एक आदिवासी है और इसलिए वह उसे शिक्षा नहीं दे सकते। एकलव्य को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसकी श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह निराश होकर जंगल में वापस लौट आया और वहीं अपने गुरु के रूप में द्रोणाचार्य की मिट्टी से बनी मूर्ति तैयार की। फिर उसने उसी मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। समय बीतता गया और एकलव्य ने कठिन परिश्रम और भक्ति से अपने धनुर्विद्या में अभूतपूर्व कौशल हासिल किया। वह एक महान धनुर्धर बन गया, जिसकी कला में कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जंगल में शिकार पर गए थे। उनके साथ कौरवों और पांडवों का कुत्ता भी था, जो लगातार भौंकता जा रहा था। लेकिन अचानक कुत्ता चुप हो गया। द्रोणाचार्य और उनके शिष्य घबराए और कुत्ते को ढूंढने लगे। जब उन्होंने कुत्ते को पाया तो देखा कि उसके मुंह में कई बाण लगे थे। हालांकि कुत्ता घायल नहीं था, लेकिन बाणों की संख्या इतनी अधिक थी कि वह अब भौंक नहीं सकता था। यह दृश्य देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कोई इतना सटीक धनुर्धर हो सकता था जिसने बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए केवल भौंकने की आवाज को रोक दिया हो। द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि उसने धनुर्विद्या कहां से सीखी है। एकलव्य ने उत्तर दिया, आपके अधीन गुरु। और उसने जो किया था उसे समझाते हुए द्रोण को अपनी मूर्ति दिखाई। द्रोणाचार्य को अपने वादे का ध्यान आया और उन्हें यह समझ में आ गया कि एकलव्य की कला अर्जुन के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। द्रोण ने फैसला किया कि एकलव्य को गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य तत्परता से द्रोण के लिए कुछ भी करने की पेशकश करता है। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा काटने को कहा। खुश और मुस्कुराते हुए एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया और उसे द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार एकलव्य ने अपनी श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी न करते हुए अपने गुरु के आदेश का पालन किया, भले ही इसका परिणाम उसके लिए दुखदायी था। उसकी यह त्याग और बलिदान आज भी महान गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक बना हुआ है।